NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल स्टैब्लिश हुआ था 1923 में और शिफ्टेड टू करनाल हरियाणा इन 1955. ऑपरेट्स अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मींस ICAR, रिकॉग्नाइज्ड एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड फोकस ऑन एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग इन डेयरी एंड फोकस साइंसेज. फूड साइंसेज मींस स्पेशली यहाँ पे आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिलेटेड ही कोर्सेज हैं. एंड बात कर लेते हैं लोकेशन कनेक्टिविटी. लोकेशन आपकी करनाल हरियाणा. कैंपस साइज काफी ज्यादा बड़ा हरा भरा देखने को मिल जाएगा. मेनली रिसर्च ओरिएंटेड कैंपस है. एंड बात करें कनेक्टिविटी, करनाल रेलवे स्टेशन आपके 2 किलोमीटर दूर है एंड बस कनेक्टिविटी भी आपको इजीली एक्सेस मिल जाएंगे. बात करें एयरपोर्ट, सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आपका अप्रोक्स 120 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ इंटरनेशनल आपका 130 किलोमीटर दूर है. इसी प्रकार से बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस. सो सबसे पहले आपने CUET का एग्जाम देना है, उस अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है PCM या फिर PCB. उसके बाद आपने रजिस्टर करना है ICAR की वेबसाइट पर. एंड सिंपल है, आपने NDRI करनाल को प्रेफरेंस में रखना है एंड एज बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड कैटेगरी आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी. आफ्टर डेट आपने फी पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है एंड इस प्रकार आपका कंप्लीट एडमिशन हो जाएगा. बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रांच ऑफर्स. 3 ब्रांचेस हैं, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी. यहाँ पे आप सीट देख सकते हैं 55, 18, 18 अप्रोक्स 90 सीट्स हैं आपकी. एंड बात करते हैं आपके नेक्स्ट कट ऑफ्स की. सो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखी हुई है ऑन योर स्क्रीन. सो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, सो अगर आपके मार्क्स 440 से 480 के बीच में लाई कर रहे हैं आउट ऑफ 750, सो हाईली चांस आपका एडमिशन हो जाएगा. इसी प्रकार से बात करें OBC 420 से 450, EWS में 410 से 440, SC में 360 से 390, ST में 330 से 360. इसी प्रकार से बात करते हैं ब्रांच वाइज. सो अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो सेफ स्कोर 450 प्लस है तो ठीक है जनरल कैटेगरी के लिए. फूड टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सा कम है 420 प्लस एंड बायो के लिए भी और थोड़ा सा कम है लाइक 420 से 430. अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ रेंज में लाई करते हैं. एंड इसी प्रकार से बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर. सो फी काफी ज्यादा मिनिमल है, आप देख सकते हैं लाइक आपकी एनुअल फीस मात्र 40 से 42,000 रुपए जा रही होती है इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेस. पर सेमेस्टर मात्र 20 से 22,000 रुपए फीस जाती है. सो 4 साल में आपके 1.5 से 2 लाख रुपए ही खर्च हो रहे होंगे. एंड बात कर लेते हैं मेस चार्जेस, तो 3 से 4,000 रुपए पर मंथ, जिसमें आपके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मींस 3 मील मिलने वाली है. एंड साथ ही यहाँ पे स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी है. जो आउटसाइड हरियाणा बच्चे आ रहे होते हैं उनको मंथली 3,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है. एंड इसके थोड़े क्राइटेरियाज होते हैं बेस्ड ऑन योर फैमिली इनकम एंड मैनी मोर. इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट प्लेसमेंट्स. सो NDRI करनाल ऑफर प्लेसमेंट्स इन डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज. सो मेनली जो रिक्रूटर्स होते हैं वो अमूल, नेस्ले, मदर डेयरी, काफी सारे बड़े बड़े नाम है, ये आपने सुने भी होंगे. इसी प्रकार की कंपनीज रिक्रूट कर रही होती हैं. एंड एवरेज पैकेज 4.2 LPA और हाईएस्ट 9.6 LPA रहा है एज प्रीवियस डाटा. बात करते हैं प्लेसमेंट रेट की, तो काफी ज्यादा हाई है. रीजन बिंग कि मेनली यहाँ पे फोकस ही डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी पे किया जाता है और इसी प्रकार की कंपनी भी आ रही होती है. सो मैक्सिमम बच्चे प्लेस हो जाते हैं. और बात करते हैं जॉब रोल्स, किस प्रकार की जॉब्स मिलती हैं. सो डेयरी प्लांट मैनेजर, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फूड प्रोसेसिंग इन डेयरी इंडस्ट्री, इसी प्रकार के यहाँ पे जॉब रोल्स ऑफर किए जाते हैं. अच्छा. एंड अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट कुछ प्रोज की, क्या अच्छी अच्छी बातें हैं. तो फर्स्ट वन तो इंडिया का नंबर 1 डेयरी इंस्टीट्यूट है. ठीक है. NDRI is the top institute of India for dairy technology and dairy research under ICAR with strong academic reputations. सिंपल है एंड ICAR के अंतर्गत आता है तो और भी अच्छी बात है. आपको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा होता है, बेटर रिसर्च फंडिंग्स मिल रही होती है एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल रही होती है. फीस आपने देख ली काफी ज्यादा कम है, 40 से 45,000 रुपए आपके 4 साल के लग रहे होंगे इंक्लूडिंग हॉस्टल्स, और भी अच्छी बात है. एंड गुड कोर प्लेसमेंट्स हैं आपके. अमूल, नेस्ले, मदर डेयरी जैसी कंपनी आ रही होती है एंड इनका नाम मुझे नहीं लगता किसी ने नाम सुना हो. एंड एवरेज पैकेज भी 4 से 6 के बीच में लाई करता है. स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स के लिए भी भेजा जाता है. इन प्लांट्स एंड मॉडर्न लैब्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे. साथ ही बात करते हैं आपके स्कॉलरशिप फैसिलिटीज. सो आउटसाइड हरियाणा वाले बच्चों को 3,000 रुपए मंथली स्कॉलरशिप मिल रही होती है, ये भी अच्छी बात है, जिससे आपका फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा नहीं होता है. एंड पीसफुल एंड ग्रीन कैंपस है करनाल के अंतर्गत, तो और भी अच्छी बात है. स्मॉल बैच साइज है, मैंने बताया 90 बच्चों का कुछ बैच साइज है, तो अच्छा है कि लाइक कम बच्चे हैं तो अच्छा पढ़ने को मिल जाता है, टीचर का आपसे ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन रहता है. बात करते हैं आपकी कुछ कौन क्या कमियां हैं. तो फर्स्ट वन तो वेरी नीच ओरिएंटेड मींस आपका यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकेशन है कि डेयरी एंड फूड सेक्टर में ही आप पढ़ाई कर रहे होंगे. अगर फ्यूचर में आप करियर पाथ चेंज करना चाहें तो आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप CSIT में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मन है कि मेरे को EC, मैकेनिकल किसी और डोमेन में शिफ्ट करना है तो आप इजिली कर सकते हैं. बट अगर आप डेयरी एंड फूड सेक्टर में बीटेक करने के बाद CSIT में जाना चाहें तो थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ रहे हैं. लिमिटेड टेक प्लेसमेंट्स भी हैं यहाँ पे. ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी डेयरी एंड फूड रिलेटेड ही प्लेसमेंट्स आती हैं, तो टेक का तो नामो निशान भी नहीं है. और लोकेशन आपकी मेट्रो सिटी नहीं है, Tier 2 सिटी आपकी करनाल, बट स्टिल काफी अच्छा है करनाल. बट इतना कह सकते हैं कि आपको Tier 2 सिटी ही फील होगी, ऐसा कुछ आपको कोई बड़े बड़े बिग सिटी वाला फील नहीं आने वाला है. स्मॉल पीयर नेटवर्क जैसे मैंने बताया, स्मॉल बैच है
वो एक अच्छी बात भी होती है और नेगेटिव बात भी। नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं मिल रही होती, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल रही होती है। वहीं पर अगर हम बात करें अगर स्मॉल साइज है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी है। एंड बात करें हेक्टिक एकेडमिक शेड्यूल्स भी रहता है। द कोर्स इन्वॉल्व्स लैब वर्क, प्लांटिंग एंड टेक्निकल प्रैक्टिकल। तो इससे क्या होता है आपका शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक आपको फील हो रहा होगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। बात कर लेते हैं आपके कुछ कंक्लूजन की कि भाई क्या आपने चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट वन तो यार किस कंडीशन में चूज करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, सो नो डाउट आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। एंड बात करें दूज वो वांट अ कोर सेक्टर इन डेयरी एंड एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज, इन्हीं कंपनीज में आप काम करना चाहते हैं, अमूल डेयरी लाइक नेस्ले वगैरह, मदर डेयरी लाइक। एंड अगर बात करें स्टूडेंट लुकिंग फॉर गवर्नमेंट फंड इंस्टीट्यूट विद लो फीस, ऑब्वियसली कम फीस में आप बीटेक करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट फंड इंस्टीट्यूट से, सो और भी अच्छी बात है। समझ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं हायर स्टडीज में, रिसर्च में, अगर आप फर्दर हायर स्टडी करना चाहते हैं डेयरी एंड फूड साइंसेस में, फॉरेन वगैरह जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। और किस कंडीशन में आपने अवॉइड करना चाहिए, वो शुड अवॉइड। सो सिंपल है, अगर आप IT एंड सॉफ्टवेयर का करियर चाहते हैं और यहाँ पे जस्ट आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि यहाँ पे फीस कम है, तो यार आपने डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आने के बाद आप डोमेन स्विच करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, समझ रहे हैं। एंड नेक्स्ट आपको डाइवर्स इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स ऑप्शन भी नहीं मिल रहे होते हैं यहाँ पे आने के बाद। और अगर आप डेयरी एंड फूड में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और तब भी आप एडमिशन ले लेते हैं फीस के लिए, सिर्फ कम फीस है, तो आपको फ्यूचर में काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा आपने एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। इसी प्रकार से कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो आप कौन से कॉलेज पे चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।